सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और आज जिस चीज का मुझे भी इतने वक्त से इंतजार था और शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों को इंतजार होगा, मैंने आपको बताया था कि आई एम प्रिपेयरिंग माई ओन नोट्स फॉर यूजीसी नेट, जो कि लिटरेरी थियरी है। और आप सभी लोगों ने मेरे लेक्चर्स भी देखे हैं, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक अच्छा रूप दिया जाए। तो मैंने कोशिश की है, कुछ महीनों में, काफी महीनों की मेहनत लगी है इन लेक्चर्स में। तो मैंने ये चीज कोशिश की है कि जो मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में नहीं बता पाया या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो छूट गई थी, वो मैंने इन नोट्स में कवर करने की कोशिश की है। और आज मैंने ये सक्सेसफुली पूरा कर लिया है काम, और मैंने अपलोड कर दिया है एक वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ, और मैं बताऊंगा भी कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लिटरेरी थियरी इज द कोर पार्ट फॉर आवर यूजीसी नेट, या फिर कोर पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी कैन से, बिकॉज वेरेवर यू गो, बी इट योर इंटरव्यू फॉर पीएचडी और इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, यहां तक कि जब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए आपकी प्रमोशन होती है, उसके लिए भी आपका इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि आपको लिटरेरी थियरी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो एज अ स्टूडेंट मैं बहुत बार अपने लेक्चर्स देख चुका हूं। एज रिवीजन के लिए मैं खुद के लेक्चर्स देखता हूं, और एज अ स्टूडेंट मुझे सच में लगा कि लिटरेरी थियरी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पार्ट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, जिससे कि सभी लोग खौफ खाते हैं। खौफ है, लोगों को डर लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। उसी जो कॉम्प्लिकेटेड उस चीज है, उसको मैंने ठीक करने के लिए लिटरेरी थियरी पे बहुत सारे लेक्चर्स भी बनाए। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे लेक्चर है, और साथ में मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए नोट्स भी लेकर आऊं, और बहुत महीनों की मेहनत लगी है, दिन रात की मेहनत लगी है। असेंबल किए हैं नोट्स मैंने अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज से, कुछ अपने एक्सपीरियंस से ऐड किया है। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं 8 to 9 टाइम्स यूजीसी नेट दे चुका हूं, मैं उस एग्जाम को जानता हूं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो लिटरेरी थियरी एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। यहां तक कि पीएचडी एंट्रेंसेस, मैंने जितने भी पीएचडी एंट्रेंसेस दिए, वहां पर लिटरेरी थियरी कोर पार्ट था। मैं अगर अपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं तो उसमें वो बिल्कुल सब्जेक्टिव पेपर था, और सब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म एंड थियरी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, और हल्का 1-2 क्वेश्चन क्रिटिसिज्म से था। तो मैंने उस एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया। उसकी वजह यह थी कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेक्चर्स लेकर आया हूं लिटरेरी थियरी के, जिसकी वजह से मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज मैं पीएचडी में इसी वजह से हूं कि लिटरेरी थियरी पे मेरी कमांड थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, तो ये जो नोट्स है बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे मैंने कोशिश की, देखो बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे। तो अगर आप इसे लेते हो तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी आगे कुछ और अच्छा करने की, और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आने की। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इस वीडियो में प्रीव्यू देने वाला हूं नोट्स का, कि नोट्स कैसे हैं, किस बारे में हैं, और किस तरीके से मैंने अरेंज किए हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूं। ये सामने ये फाइल खुली है, ल्यूसिड एंड क्रिस्प स्टडी ऑफ लिटरेरी थियरी फॉर यूजीसी नेट। ये मैंने टाइटल रखा है ऐसे ही जल्दबाजी में, रैंडमली। तो ये देखिए, आपको मैं कंटेंट से अवगत करा देता हूं पहले। देयर आर 21 टॉपिक्स एंड 160 पेजेस इन टोटल। तो टॉपिक्स की मैं बात करूं तो फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, साइको एनालिटिकल लिटरेरी थियरी, रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, न्यू हिस्टोरिसिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्टाइलिस्टिक्स, नैरेटोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, हार्मेन्यूटिक्स, क्वेयर थियरी, इको क्रिटिसिज्म एंड इको फेमिनिज्म। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा है। लिटरेरी थियरी के मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ यहां पे कवर किया है जो आपको यूजीसी नेट के लिए जरूरत है। और अगर आपकी आंसर की में अभी अच्छे नंबर नहीं बने हैं, या फिर आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और जेआरएफ, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले। क्यों? इसका एक फायदा ये है, मेरे नोट्स पढ़कर आपको एक फायदा ये है कि आप नोट्स पढ़ने के साथ साथ ही मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फेमिनिज्म पढ़ रहे हो, आपने फेमिनिज्म पढ़ा नोट्स में, अगर आपको लगता है कि मोर क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, फेमिनिज्म में जा सकते हो, वहां पे आप लेक्चर देख सकते हो साथ साथ। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने नोट्स भी पढ़ लिए और साथ में आपने मेरा लेक्चर भी देख लिया, तो आपको वो जो कंसेप्ट है, या फिर वो थियरी है, या फिर वो राइटर, या फिर उसकी कोई भी टर्म है, जिंदगी भर के लिए आपके जहन में वो क्या बोलते हैं, उसे रम जाएगी।
ठीक है, जैसे मीरा के मन में कृष्ण रमे थे। तो लिटरेरी थियरी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कंटेंट आपके सामने है, 168 पेजेस है अराउंड। तो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस हमारे इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। यहां पे मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया है कि मैं क्या हूं, कुछ मेरी क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई है, और दाना नाम क्यों पड़ा वो भी मैंने आपको बताया है। और यहां से स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी थियरी पहले समझाया है, ये कैसा है, किस बारे में है, कहां से स्टार्ट हुआ, फिर हम सीधा फेमिनिज्म पे आते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ब्रीफली हर चीज एक्सप्लेन कर पाऊं, क्योंकि आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, इतना टाइम नहीं होता है, मैं समझ सकता हूं। तो जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो चीज इसमें है वो बस आपने पढ़ लेना। कई बार ऐसा है कि कोई कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर आपने उसका नाम भी याद रख लिया तो काफी है। जैसे फेमिनिज्म है, तो सबसे पहले फेमिनिस्ट जो राइटर्स है उनको मैंने बुलेट पॉइंट्स में दे दिया है। उसके बाद मैंने वेव्स डिस्कस की है। उसके बाद में आ गया सीधा राइटर्स पे इंडिविजुअली। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, उसके मेजर वर्क्स मैंने ये यहां पे दे दिए। बीच बीच में नोट भी आपके लिए लिखा है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, जो बोल्ड में है वो इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, उसके बारे में बताया, फिर मेजर वर्क्स, उसके मेजर आइडियाज। अगर मैं रैंडमली आगे चलूं, लगभग 50 के अराउंड में चलता हूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे आप देखिए जैक्स लैकान है, उससे पहले सिगमंड फ्रॉइड की अगर मैं बात करूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नोट्स मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किए हैं। ये देखिए सिगमंड फ्रॉइड की मैंने बात की है, थोड़ी सी इसके बारे में बताया है, इसकी मेजर टर्म्स, इसका जो कुछ भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। फोटो भी डाल दी है, सबकी नहीं डाली है, इसकी डाली क्योंकि बंदा खतरनाक था। तो अब मेजर बुक्स देखिए, मैंने बुलेट पॉइंट्स में क्रोनोलॉजिकली मैंने अरेंज की है, ठीक है, जो कि आपको बहुत जरूरी है नेट के लिए। और ये टर्म्स एंड आइडियाज बुलेट पॉइंट्स में मैंने ऐसे करके मेंशन कर दिए। उसके बाद एक एक टर्म या कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे ऑडिपल्स कॉम्प्लेक्स है, डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन, ईगो, सुपर ईगो, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा मैंने लेंदी नहीं बनाया, इसे कोशिश की है। ये देखिए एक एक चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है और यहां पे इसको खत्म कर दिया। फिर जैक्स लैकान शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, इसके आइडियाज अलग से, मेजर बुक्स अलग से, क्रोनोलॉजिकली। तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज आपको। तो रैंडमली आप कोई भी टॉपिक देख सकते हैं, मैंने इसी तरीके से सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैंने आपको प्रीव्यू देना था इसके बारे में। ये देखिए टर्म्स मैंने कैसे डिस्कस की है, उसके बाद ये एक एक करके टर्म को डिस्कस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, वो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा, ठीक है। यहां पे ये देखिए कवर पेज है मेरी, ये जो ई बुक है, पीडीएफ फाइल ये है, और इसमें मैंने, आप यहां पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कितने पेजेस है, जो कुछ मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, ठीक है। आपको कांटेक्ट करना है princeThakur89@gmail.com, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं, वहां पे मैं मैसेजेस देखता भी हूं, रिप्लाई भी करता हूं। तो दाना मल्टीटास्कर नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूं, फॉलो जरूर कर लेना, तभी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्योंकि यार फॉलोअर्स के भूखे सभी लोग होते हैं ना। ये देखिए 296 रुपीज में मैंने ये रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जेन्युइन है मेरी तरफ से, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मेहनत की उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत जेन्युइन प्राइस मैंने रखा है। और मैंने कईयों से पूछा, लोगों ने कहा यार 500 तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम रखने की कोशिश की आपके लिए। इसमें से भी कुछ मेरा टैक्स कटने वाला है जो कि वेबसाइट को जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि 296 पूरा मुझे आने वाला है, ठीक है। यहां पर ये पेज खुलेगा, आपने इसमें अपना ईमेल डालना है, फोन नंबर डालना है। देखिए ईमेल और फोन नंबर जो है वो मेरे पास नहीं आने वाला है, वो ये वेबसाइट के लिए जाएगा और ईमेल पे आपको इसकी रिसीट आएगी जो आप पेमेंट दोगे, ठीक है। यहां पे आप पे कर सकते हो हर तरीके से, यूपीआई कार्ड, जिस तरीके से भी आप पे करना चाहो। गूगल पे पे करते हो तो आप पहले वहां पे यूपीआई अपनी आईडी डालना, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट आएगी गूगल पे पे, उसको एक्सेप्ट करके आपने ये पेमेंट करनी है और सीधा एकदम से आपके पास जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होंगे। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी इसमें गलतियां आपको नजर आए, कुछ ठीक करने वाला हो, कुछ नया करना चाहिए मुझे, तो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा या मेल करिएगा। और साथ में मैं आने वाले समय में और भी आपके लिए नोट्स लेकर आऊंगा इसी लिंक पे, या फिर लिंक अलग होगा, पेज यही होगा दाना मल्टीटास्कर के नाम से, तो उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज मैंने यही आपको बताना था, और ये बहुत अच्छी खबर भी है एक हिसाब से सभी लोगों के लिए जो नेट एस्पिरेंट्स है, इंग्लिश लिटरेचर को प्यार करते हैं, लिटरेरी थियरी को समझना चाहते हैं। आपका कोई भी एग्जाम है, यूजीसी नेट है या फिर कोई मास्टर्स का एग्जाम भी है, तो आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आज की वीडियो में बताना था, और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों से भी शेयर करिएगा जो जरूरतमंद है, जिनका आप भी भला चाहते हो, क्योंकि मैं भी आपका भला चाहता हूं। और अगर आप लोग भी मेरा भला चाहते हो तो ये जरूर आपने खरीद लेना है ना, क्योंकि
हमें मोटिवेशन मिलती है, हम एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ टीचर, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ पाऊंगा। ठीक है, तो यही मैंने इस वीडियो में बताना था। थैंक यू सो मच, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।